आखिर क्या प्रॉब्लम है इन सुइयों में? आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। तो असली और नकली सुई की पहचान कैसे करें? आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये जो लगा हुआ है उस सुई को। वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त उषा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल उषा डिज़ाइनर यू। दोस्तों, ये डिज़ाइन सुई का है, कुछ इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पर एक खांच बना हुआ है, होल है और देख सकते हो कुछ इस तरह से है। आज पूरा डिटेल में हम सुइयों के बारे में बताने वाले हैं, साथ में आपको असली और नकली की पहचान कैसे करना है। और मुझे बीते 4 दिनों से सिलाई इसमें अच्छा क्यों नहीं आ रहा था, मैं प्रॉपर सिलाई क्यों नहीं कर पा रही थी, ये सारा चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए इस सुई को खोलते हैं और देखते हैं कि इन सुइयों में क्या समस्या है। क्या ये असली है या नकली है, क्या हमने इसको सही से लगाया है या नहीं। तो ये रहा सुई, ये देख सकते हो दोस्तों, और बराबर इसको हमने अच्छे से लगाया भी है। और चलिए इसको पहले चेक करते हैं इसका डिज़ाइन कैसे है। तो ये कुछ इस तरह से है, बहुत पास से दिखा रहे हैं आपको, हो सकता है नहीं भी दिखे, पर आपको समझना है दोस्तों। ये पूरा इस तरह से बना हुआ है। चैनल पर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये इस तरह से यहाँ पर राउंड है पूरा, ये देखिए, और खांच भी बना हुआ है, वो हल्का ही है। अब इन सुइयों में असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? तो ये हमारे पास जो सुई है वो टूटी हुई है, जबकि हम इसमें सिलाई अच्छे से कर रहे थे। ठीक है, इस सुई में हम सिलाई अच्छे से कर रहे थे, ये सिलाई करते करते हमसे टूटा है। तो ये जब हम इसको उठा कर लाए, देखे और चेक किया, तब हमको पता लगा कि यहाँ पर इसमें एक खांच बना हुआ है। और आगे आपको बताएंगे असली और नकली सुई कैसे रहता है, तो उसका सारा डिज़ाइन आपको दिखाने वाले हैं। जबकि इस वाले जो नई सुई है उसमें बिल्कुल भी खांच नहीं बना हुआ है, ये देख सकते हो, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। और दोनों में बराबर अच्छे से खांच बना हुआ है। और हमारे सिलाई में दिक्कत यही आया, जब हम सुई दूसरा चेंज किए तब हम बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, और बताते हैं इसमें सिलाई क्या क्या दिक्कत आ रहा था इस सिलाई में। तो जब हम सिल रहे थे तो थोड़ी देर सिलने के बाद सुई के पास से धागा काट कर रही थी, बार बार काट दे रही थी और सिलाई भी अच्छे से नहीं आ रही थी। तो आप समझ सकते हो, जब स्पीड में आपको चलाना है मशीन और धागा बार बार टूटे, तो आप समझ सकते हो क्या आप सिलाई कर पाओगे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप सिलाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पुरानी सुइयाँ हैं और मेरे पास एक नई वाली सुई है, जो मैंने अभी अभी करंट में लगाया है, वो निकाल के आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ इसका रेपर है, ये देखिए दोस्तों, 2 सुइयाँ इसमें से मैं निकाल रही हूँ। इसको आपको दिखा करके बताऊँगी, चेक करके बताऊँगी कि इन सुइयों में असली कौन सा है और नकली कौन सा है। ठीक है, तो दोनों को पास पास हम चेक करेंगे, दोनों के डिज़ाइन को चेक करेंगे, भली भांति इसको अच्छे से चेक करेंगे और अच्छे से देखेंगे इसको। सबसे पहले मुआयना करना है, ये सुई है वो कैसा है और दूसरा जो सुई है वो कैसा है, और तीसरा जो हमारे पास टूटी वाली सुई है उसमें चेक करेंगे। तो टूटी वाली थी, चूँकि उसमें हमने सिलाई काफ़ी टाइम कर लिया है ना, अब वो टूट गई है तो फेंके हैं, तो जब वो टूट के फेंकाया है तो वो निश्चित ही सही है ना। तो हमने पुराने वाले जो टूटी हुई सुई है उसका डिज़ाइन को चेक किया और नई वाली जो सुई है उसका डिज़ाइन को चेक किया, तो दोनों में हमें बहुत भिन्नता पता लगा दोस्तों। और ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में अभी, ये है असली सुई। असली सुई क्योंकि इसमें अलग डिज़ाइन बना हुआ है, जो हमारी टूटी वाली सुई है उसी में सेम ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है, एक खांच बना हुआ है। जबकि ये देखिए, ये दोनों नई सुइयां हैं, इसमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आ रहा था और बार बार धागे ये तोड़ रही थी, और जबकि इसमें कोई भी खांच नहीं बना हुआ है, ये देख सकते हो।
उलट पलट के इसको दिखा रहे हैं तो उलट पलट के दोनों तरफ भी इसमें कोई खाँच नहीं है, बस यहाँ पर नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा खाँच है। और ये बिल्कुल भी इसमें सिलाई नहीं आ रहा था दोस्तों। और ये तो मेरा सिर ही दर्द कर रहा था, तो मुझे ऐसा समझ नहीं आया और मैं कुछ दिनों में इसको मैकेनिक के पास भी ले जाने वाली थी। क्या मेरी मशीन का ही प्रॉब्लम है या सुई का प्रॉब्लम है? तब हमने चेक किया दोस्तों, फिर उसके बाद चेक करके हमें पता लगा कि सुइयाँ भी नकली होते हैं और ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इस एक वीडियो को देखने के बाद आप भी पहचान जाएंगे असली और नकली सुइयों को, और लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक खाँच बना हुआ होता है, ये देख सकते हो। चलिए इसको फिट करके आपको दिखाते हैं और साथ में हम आपको बताएंगे, पूरा डिज़ाइन को दिखाएंगे कि असली कैसे रहता है और नकली कैसे रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जूम करके बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लग रहा है वो सुई खाँच बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा खाँच बना हुआ है, होल तक। ये आप देख सकते हो, बहुत बारीक है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो ये देखिए, हल्का सा एक खाँच आपको नज़र आ रहा होगा, नाली टाइप से दिख रहा होगा। बस यही आपको पहचान करना है। जब भी सुई डालें मशीन के ये में, तो आपको इसी तरीके से डालना है। और मुझे बार बार दिक्कत हो रहा था, मैं कई बार इसको जब सुई चेंज करती थी उसके बाद भूल जा रही थी, और बार बार भूलने की वजह से मेरा सुई प्रॉपर अच्छे से नहीं लगता था और सिलाई दिक्कत होता था। आज वाला जो समस्या हुआ उसमें तो मुझे अलग ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि ये नकली सुई था और उसमें बिल्कुल भी खाँच नहीं बना था। तो ये हमने इस तरह से इसको फिट कर दिया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं असली और नकली सुइयों को। आइए अब असली और नकली सुइयों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की सुइयाँ, आइए अब पहचानते हैं असली और नकली सुई को। तो रेपर बिल्कुल सही दिख रहा है, ये देख सकते हो, ये रेपर बिल्कुल सही है, इसमें कोई ये नहीं है। इस कंपनी का जो नीडल है वो अंदर से ख़राब है। तो चलिए दिखाते हैं आज आपको। दोस्तों ये जो है वो नकली है, ये नकली है, और ये टूटी वाली जो सुई है वो असली है। तो दोनों का पहचान करके आपको बताएंगे इसमें दिक्कत क्या आया और मुझे परेशानी क्या हुआ। बीते 4 दिनों से मैं सिलाई अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अब बताती हूँ। ये सुई का कुछ डिज़ाइन ऐसा है, ये देखिए, इसमें कोई भी खाँच नहीं बना हुआ है, ये देख सकते हो। दोनों तरफ से ये राउंड है। ये दोनों सुई नकली है दोस्तों। और आगे मैं आपको बताऊंगी इन दोनों सुइयों से मैंने क्या समस्या मेरी मशीन में आया और मैं सिलाई क्यों नहीं कर पा रही थी, इसका भी कारण बताती हूँ। तो चलिए, ये जो सुई है और ये असली सुई है, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं असली सुई की पहचान। तो देखिए, ये जो सुई है चलते चलते ये टूट गई मुझसे, तो ये टूट गई दोस्तों। और ये कुछ इस तरह से है, बहुत बारीक चीज़ है तो कैमरा यहाँ से शूट नहीं कर पाएगा। और ये देखिए, इसको हम राउंड ऐसे घुमा रहे हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से जब राउंड में हम घुमा रहे हैं तो यहाँ पर एक खाँच बना हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और इस सुई में मैंने सिलाई अच्छे से की है बराबर, ये देख सकते हो। एक तरफ इस तरह से खाँच बना हुआ है, दूसरे साइड वो इस तरह से है, ठीक है। और जिधर ये इस तरह से खाँच बना हुआ है, राउंड है, ये नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वहाँ पर एक ऊपर में खाँच बना हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों सुइयाँ मेरे से सिलाई करते टाइम टूटा है, ठीक है। अब चलिए एक बार और आपको दिखाते हैं इन सुइयों को। तो दोस्तों ये जो सुइयाँ हमारे से सिलाई तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आया, और पूरा इसको क्लियर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, इसमें कोई भी खाँच नहीं बना हुआ है, ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये है नकली सुइयाँ हैं, ये असली सुई है जो हमारे से काम करते करते टूट गई है। तो दोस्तों हमने इसको सोचा इसको चेंज करके देखें, और जब हम इन पुरानी सुइयों से इस नई वाली सुई को चेक किए तब हमें पता लगा कि ये सुइयाँ नकली है। तो जब इन दोनों को कंपेयर करके देखा तभी हमको पता लगा सिलाई इसमें क्यों नहीं आ रहा है और सिलाई इसमें अच्छी क्यों आ रही थी। आइए दोस्तों चलाकर देखते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से सिलाई आ रही है और ये हमने डाला है इसमें असली सुई। तो इस तरह से असली और नकली की पहचान आपको हो गई होगी। हमारा आइडिया अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, साथ में एक हाइप ज़रूर दे दीजिएगा।
और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।